बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडोनेशिया में G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है, जिसमें वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में G20 ममालिक के सरबराहान शरीक हैं, जिसमें अमरीकी सदर जो बाइडन, चीन के सदर शी जिनपिंग, कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर तैयब अर्दवान समेत ग्रुप के दीगर रुकन ममालिक के कायदीन शिरकत कर रहे हैं। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की इजलास से कबल तुर्क और चीनी सदूर से मुलाकात हुई, जिसमें आलमी और बैमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। G20 ममालिक के ग्रुप में अमेरिका, चीन, कनाडा, सऊदी अरब, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, भारत, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, जनूबी कोरिया, मेक्सिको, रूस, स्पेन, जनूबी अफ्रीका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। सऊदी अरब में इंसदाद बदअनवानी के कौमी अदारे ने मदीना मुनव्वरा में अपील कोर्ट के एक जज को मुबीना रिश्वतस्तानी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये शख्स, जिनका नाम शेख इब्राहिम बिन अब्दुल अज़ीज़ अल जानी है, मदीना शरीफ में मस्जिद कुबा के इमाम और ख़तीब हैं। अज़ीज़ अल जानी पहले रियाज़ के एक मस्जिद में ख़तीब थे, इसके बाद अदलिया में आ गए और उन्हें मदीना मुनव्वरा में अपील कोर्ट का काजी मुकर्रर कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये मस्जिद कुबा में इमामत और खुतबा के फ़राइज़ सर अंजाम देते थे। कोर्ट में एक केस चल रहा था। एक सऊदी ने कहा कि अगर आप मेरे हक़ में फ़ैसला करें तो मैं आपको 40 लाख रियाल दूंगा। तो इनके दरमियान डील होगी और उन्होंने कहा कि मैं फ़ैसला तुम्हारे हक़ में दूंगा। इस सिलसिले में जब इस बंदे को 5 लाख रियाल एडवांस दिए तो एंटी करप्शन वालों ने ऐन मौका पर छापा मारकर इनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه تم القبض بالجرم المشهود على القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم الجهني في أثناء استلامه مبلغ 500. अगली खबर शामिल करते हैं जी रियाद से। गवर्नर रियाद शहजादा फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टर्मिनल 3 और 4 का इफ्तिताह किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक नए टर्मिनल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए हैं। वज़ारत ट्रांसपोर्ट व लॉजिस्टिक खदमात इंजीनियर सालेह अल जासर ने कहा है कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप के इफ्तिताह से पहले दोनों टर्मिनल तैयार किए गए हैं। वर्ल्ड कप के तमाशाइयों का यहाँ इस्तकबाल किया जाएगा, जहाँ मुकामी और बैनुल-अक़वामी सफ़र में सहूलत भी फराहम होगी। महकमा शहरी हवाबाजी के सरबराह अब्दुल अजीज़ ने कहा है कि नए टर्मिनल के इफ्तिताह से किंग खालिद एयरपोर्ट के ज़रिए सालाना 1 करोड़ 30 लाख मुसाफिरों की खिदमत की जाएगी। रियाज ही से एक और ख़बर शामिल कर लेते हैं, जहां महकमा वाइल्ड लाइफ वालों ने मुजामिया से चंद ख़तरनाक किस्म के जानवरों को कब्ज़े में लिया है। नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंटर ने बताया है कि ये कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्स की मदद से की गई है। वाइल्ड लाइफ सेंटर की जानब से कब्ज़े में लिए गए 8 शेर और एक भेड़िया एक रेस्ट हाउस में रखे गए थे, जो कि माहौलियाती निज़ाम को मुतासर करने के मुतरादिफ है। सऊदी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंटर ने वजाहत की है कि जंगली शिकारी जानवर रखने वालों को 10 साल कैद या 3 करोड़ रियाल जुर्माना हो सकता है। सऊदी वजारत सेहत ने 2021 के दौरान सरकारी हस्पतालों के एमरजेंसी वार्ड से रजू करने वालों के अदाद व शुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक 1 करोड़ 14 लाख अफराद ने एमरजेंसी वार्ड से रजू किया है। वजारत सेहत का कहना है कि एमरजेंसी वार्ड से रजू करने वाले मर्दों की तादाद ख़वातीन के मुकाबले में ज़्यादा है। रजू करने वाले मर्दों की शरह 53% और ख़वातीन की शरह 47% रिकॉर्ड की गई है। 60 लाख मर्दों और 54 लाख ख़वातीन ने एमरजेंसी वार्ड से इस्तिफ़ादा किया है। वजारत सेहत का कहना है कि सरकारी हस्पतालों के एमरजेंसी वार्ड से रजू करने वाले सऊदी शहरियों में मर्दों की तादाद 51 लाख और ख़वातीन की तादाद 49 लाख रिकॉर्ड की गई, जबकि गैर मुल्की मर्दों की तादाद 8,50,000 और गैर मुल्की ख़वातीन की तादाद 5,29,000 रही। वजारत सेहत के मुताबिक सऊदी अरब के दीगर इलाकों के मुकाबले में एमरजेंसी वार्ड से सबसे ज़्यादा रजू करने वाले मक्का मुकरमा रीजन में थे। इनकी तादाद 16 लाख रिकॉर्ड की गई, जबकि रियाद रीजन में 14 लाख अफराद दूसरे नंबर पर और जिज़ान रीजन 11 लाख अफराद के साथ तीसरे नंबर पर रहा। बात हो रही है सेहत की, तो इस हवाले से भी एक ताज़ा तरीन खबर शामिल कर लेते हैं। मक्का मुकरमा में उम्रे की अदायगी के दौरान एक पाकिस्तानी को हार्ट अटैक हो गया और इसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। ये सूरत हाल तकरीबन 120 सेकंड तक रही। इस हालत को देखते हुए उसे फौरी तौर पर हरम अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां तिबी इमदाद दी गई और फिर किंग अब्दुल अजीज़ मेडिकल सिटी मुंतकिल करके इसके ज़रूरी टेस्ट लिए गए, जिससे मालूम हुआ कि उसकी शरेयानें तंग हो गई हैं। फौरी तौर पर मरीज़ का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद अब मरीज़ की हालत काफ़ी बेहतर हो गई है।
سعودی عرب کے مشرقی ریجن کے حکام نے نشہ آور اشیاء کی اسمگلنگ کے الزام ثابت ہو جانے پر ایک پاکستانی اور ایک شامی شہری کو کل سوموار کے دن موت کی سزا دے دی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی شہری گلزار خان ولد منت خان کے خلاف ہیروئن کی اسمگلنگ کا الزام ثابت ہو جانے پر اشرقیہ کی عدالت نے موت کی سزا سنا دی ہے، جسے مشرقی ریجن میں نافذ کر دیا گیا ہے۔ شامی شہری عبد الرحیم حمیدی الجور کو ممنوعہ نشہ اور گولیاں درآمد اور وصول کرنے کا الزام ثابت ہو جانے پر اشرقیہ کی عدالت نے موت کی سزا سنا دی ہے، جس کی توثیق پہلے اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے کی تھی۔ مشرقی ریجن میں مقامی حکام نے شامی شہری کو بھی موت کی سزا پر عمل درآمد کر دیا ہے۔ لاسٹ میں خبر شامل کرتے ہیں جی آج کے ریال ریٹ کی، اور دیکھتے ہیں کون سا بینک کس ملک کے لیے کتنا ریٹ دے رہا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ خبر TV۔ پاکستان فوری بینک الجزیرہ 58 روپے 12 پیسے فیس 10 ریال، STC پے 58 روپے 19 پیسے فیس 17.25 ریال، تحویل الراجح بینک 57 روپے 90 پیسے فیس 10 ریال، ویسٹرن یونین 58 روپے 15 پیسے فیس 23 ریال، منی گرام 58 روپے 18 پیسے فیس 23 ریال، ٹیلی منی ANB 57 روپے 95 پیسے فیس 15 ریال۔ انڈیا فوری بینک الجزیرہ 21 روپے 13 پیسے فیس 10 ریال، STC پے 21 روپے 22 پیسے فیس 17.25 ریال، تحویل الراجح بینک 21 روپے 15 پیسے فیس 20 ریال، ویسٹرن یونین ارسال 21 روپے 20 پیسے فیس 17.25 ریال، منی گرام 21 روپے 25 پیسے فیس 23 ریال، انجاز بینک البلاد 21 روپے 23 پیسے فیس 15 ریال، بنگلہ دیش فوری بینک الجزیرہ 28 ٹکا 10 پیسہ فیس 10 ریال، STC پے 28 ٹکا 06 پیسہ فیس 17.25 ریال، تحویل الراجح بینک 28 ٹکا 20 پیسہ فیس 17.25 ریال، ویسٹرن یونین ارسال 28 ٹکا 12 پیسہ فیس 17.25 ریال، انجاز بینک البلاد 28 روپے 16 پیسہ فیس 15 ریال۔